हेलो, गुड आफ्टरनून। दिस इज कैप्टन भगवान। आज एक नया सब्जेक्ट लेकर के मैं आया हूँ। ओवर 45 एज, जो 45 साल से ऊपर हो जाते हैं। स्पेशली आज का जो मेरा एपिसोड है ये महिलाओं के लिए है। हालांकि पुरुषों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट मटेरियल अभी मैं आज महिलाओं के लिए डिस्कस करूँगा, है ना। तो 45 उम्र के बाद जो है महिलाओं में एक विशेष स्थिति आने लगती है, जो स्पेशली होता है। एक उसको बोल मिड एज भी जैसे हम बोलते हैं ना, अधेड़ हो गए करके। अधेड़ वो जो मिड एज है उसमें जो होता है एक मेनोपॉज मेनोपॉज स्टेज आता है। मेनोपॉज मतलब क्या होता है, जब मासिक धर्म जो होती है महिलाओं की बंद होने लगती हैं और धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो जाती है। किसी किसी को प्री मेनोपॉज होते हैं तो 45 से पहले, 40 के बाद शुरू हो जाते हैं। जनरली 44 से लेके 50-55 तक होती है। तो नॉर्मल जो रेंज होता है आपका 45 से लेकर के 55-54 तक जो है, ये एक उनका मेनोपॉज का रेंज होता है। सबके अपने अपने जैसे खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल और हेल्थ इशू उन सभी के हिसाब से मतलब 45 से तो 44-45 से लगभग सभी को होना शुरू हो जाता है। तो एक आध साल, किसको 6 महीने 2 महीने, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बंद होता है। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसका कारण यही होता है कि महिलाओं में जो ये ऑस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एक जो बच्चेदानियों में, जो महिला की जो बच्चेदानी ओवरिन ट्यूब होते हैं, वहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन ये कम होने लगता है। तो कम होने की वजह से जो है उनके जो ये अंडाणु को अच्छा करने की, हेल्दी बनाने की स्थिति जो है कमजोर होने लगती है। और महिला के उनके शरीर में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। वहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होने के कारण जो है ये मेनोपॉज की स्थिति आने लगती है। तो ये जब वो आती है, मेनोपॉज आता है, तो बहुत सारे उसमें महिलाओं के उस टाइम जो है उनमें बहुत शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो उनको बड़ी परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है। तो एक तो जो होता है, जैसे नॉर्मली महिलाओं में क्या बोलता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है, फैट होना शुरू हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फैट डिपॉजिट होने लगता है, एस्ट्रोजन एंड्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाते हैं, हार्मोनल थोड़ा सा इम्बैलेंस होने लगता है। और जिसे जो मेटाबॉलिक रेट है उसमें थोड़ा सा कमी होने लगती है। तो फैट जमा होने लग जाता है शरीर में, है ना। फैट का प्रॉपर वो नहीं पाता है, इसलिए एक मोटापा आना शुरू हो जाता है महिलाओं में ज्यादातर 45 के बाद, है ना। तो दूसरा क्या है, उनकी जो मसल है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती हैं, या उनकी जो एकदम मजबूती होती है वो होता है, मांस थोड़ा सा ढीला सा होने लगता है, ठुलठुल होने लगता है ना, मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। और क्या होता है, ऐसी जो हड्डियां हैं, बोन की जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, हड्डियों का जो है, जो अंदर गाढ़ापन, मोटापन होता है वो कम होने लगता है ना, डेंसिटी उसकी, घनत्व कम हो जाता है। तो ये कब हो रहा है? ये सब मेनोपॉज के टाइम में हो रहा है, ओवर 45 के। और साथ ही साथ क्या होता है, उनका जो स्किन है, हमारी जो ये त्वचा है, त्वचा में जो खिंचाव, जो कसावट रहती है वो कम होने लगती है, जिसको हम इलास्टिसिटी कम होने से क्या बोलते हैं, महिलाओं के चेहरे पर, उसमें आंखों के नीचे और चेहरे के आसपास, ऊपर, गले में, हाथों में, इन चीजों में झुर्रियां पड़ने लगती है। हम बोलते हैं ना झुर्रियां, आप जिसको इंग्लिश में रिंकल से बोलते हैं। तो जब वो बड़ी, फिर उसमें महिलाएं परेशान होना शुरू हो जाती है कि झुर्रियां पड़ गई, अरे बुढ़ापा आ गया, सो खराब होगी, फिर इस डॉक्टर उस डॉक्टर, 10 जगह जाना, परेशान होना, मानसिक तौर पर भी डिस्टर्ब होना, ऐसा शुरू होता है। ये क्योंकि ये झुर्रियां की वजह से ऐसा लगता है कि वो जो है अब बूढ़े होने लगे हैं या बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको एक मानसिक तौर पर भी थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये जो रिंकल्स आना होता है, ये स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम होने की वजह से भी हो जाता है, और ये ड्यू टू मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारे बाल है वो
सफेद होने लगते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर, है ना, सिर के बाल और ये जो है उनमें थोड़ा सा सफेदी आने लग जाती है, बाल सफेद होने लगती है। अब बाल सफेद होते हैं तो कोई भी बोलता है ना बूढ़ा होगा बुढ़िया होगी, तो इसलिए वहां पर भी एक मानसिक थोड़ा सा वो लगता है, अरे यार एज होगी, अच्छा हम बूढ़े हो गए, हम तो जवान थे। तो उनको एक वहां पर मानसिक वो आपस में द्वंद्व होना शुरू होता है ना। तो इसलिए जो है ये चीजों को, इन चीजों को जब तक वो समझ नहीं पाते हैं तो डॉक्टरों के पास दौड़ती है या इधर उधर परेशान होती है, क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है समझ नहीं आता। यह मेन कारण होता है मेनोपॉज। उसके जैसे ये तो नॉर्मल आपका जो स्किन का हेल्थ का दिखने का ये था, उसके अलावा उनको क्या होता है जो मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है, जो मानसिक तौर पर उनको जो दिक्कत आने लगती है ना मेंटली, वो क्या होने लगते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं, थोड़ा वो भूलने याददाश्त थोड़ा सा कम होने लगती है ना, मेमोरी कम होने लगती है, और थोड़ा इरिटेशन चिड़चिड़ापन होने लगता है। ये सब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये हार्मोन है, हार्मोन की वजह से, कम ज्यादा होने से। अभी फिर जैसे किसी को बोलते हैं ना थायराइड की प्रॉब्लम होगी ये और डायबिटीज होने लग गया, हाइपरटेंशन होने लग गया, ये सारे बीमारियों की वहां से शुरुआत होने लगती है अगर उस टाइम हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो। अगर लापरवाही करेंगे तो उस टाइम जो है बीमारी फटफट आगे को शरीर के अंदर जो है अपना घर बैठना बैठेगी। तो मोस्टली महिलाओं में ज्यादा फिर कौन सी बीमारियां होने लगती, एक तो हार्ट की बीमारी होने लग जाती है। हार्ट की बीमारी क्यों हो रही, क्योंकि फैट डिपॉजिट हो रहा है और ब्लड वेसल में फैट जमा हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है तो हार्ट को भी ब्लड हार्ट ही तो पंप कर रहा है, तो उसको ज्यादा लोड पड़ता है, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ एक बहुत मेन प्रॉब्लम होता है ब्रेस्ट, महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा चांसेस होते हैं, महिलाओं में भी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होने लगती है वहां पर, क्योंकि ये जो फैट डिपॉजिट हो रहा है या फैट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हार्मोनल प्रॉब्लम होने की वजह से, इसलिए जो है ब्रेस्ट की भी उनको प्रॉब्लम आने लगती है। ओवरियन जो है, जो बच्चादानी हमने बोला जो ओवरियन ट्यूब है, यहाँ पर जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होने के कारण ये लूज पड़ने लगते हैं, और यहाँ पर भी कभी कभी किसी को क्या होती है स्वेलिंग होकर के बोलते हो यूर ज्यादा बच्चादानी में रसौली होगी, बड़ा हो गया या काटना पड़ेगा, यूट्रस निकालना पड़ेगा, ऐसी बातें होने लगती है ना। तो ये इसके हार्मोनल के, और प्लस हमारे हम प्रॉपर अपना डाइटिंग एक्सरसाइज नहीं करते, उन केयरलेस रहते हैं और टाइम से देखते नहीं, तो इसलिए भी होता है ये ओवरियन की, जो ओवरियन ट्यूब की प्रॉब्लम होने लगती है बच्चादान की। और साथ ही साथ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। गायनेकोलॉजी मतलब जो उनके जननांग है उनमें समस्याएं आना है, कई जननांगों का सिकुड़ना या कोई उनमें रसोली होना या कोई ऐसी प्रॉब्लम होना, या उनको जब कोई ऐसे इंटीमेट होते हैं अपने हस्बैंड उनके साथ, सेक्सुअल प्रॉब्लम वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें होना, ये वो उसकी वजह से भी होने लगती है ना। और साथ ही साथ क्या है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब जैसे हमने पहले ही बोला कि कोई बोलते थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी बीमारियां उस टाइम होने लगती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है मेंटली, जो हमने बोला क्या होने लगता है, और डिप्रेशन में जाने लगती है ना, चिंताएं बहुत करने लगती है, अब क्या होगा अब क्या होगा। एक तो उम्र जा रही है, दूसरा शरीर की सो खराब हो रही है, तीसरा अपना विश्वास कम हो रहा है, तमाम सारी चीजें होती हैं, और उनको फिर एंजाइटी चिंताएं बढ़ने लगती हैं, तो घबराहट होना, ये होना, एंजाइटी अटैक होना, डिप्रेशन होना, ये चीजें होती है, उदास रहना, इरिटेट होना, गुस्सा होना, ये सब सारी चीजें आती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, नॉर्मल प्रकृति है। 40-45 साल के बाद जो भी महिलाएं 44 के बाद ऊपर को जा रही, उनको एक बार इस स्टेज से 1-2-1-1.5 साल के अंदर गुजरना पड़ता है।
तो इसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए और अपनी तैयारियां करनी चाहिए और मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, तब वो अच्छे से इस परेशानी से उबर पाएंगे। तो मेरा जो मेन ये समझाने का एक मकसद था, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई झुर्रियाँ आ गई, अब झुर्रियाँ कैसे ठीक होंगी, बुढ़ापा आ गया झुर्रियाँ आ गई। तो झुर्रियाँ ठीक होने के लिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। एक तो डाइट का डाइट का ध्यान रखना है। जो महिलाओं को अपनी डाइट जो है कल ये ज़्यादा बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में बैलेंस डाइट, स्पेशली कैल्शियम का, आयरन का, है ना, कैल्शियम है, आयरन है और बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें, इन चीज़ों को इनटेक करना है, इनको लेना है ना। और क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी हो जाता है, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए। आयरन खून की कमी को वो करता है, एनीमिया वगैरह और जो भी हो रही है। बी कॉम्प्लेक्स है पेट के, जो आपके कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या दस्त होने लगते हैं या दांतों मुंह में पायरिया आरिया, दांतों की इनकी प्रॉब्लम होती है, पेट सूख जाता है, इन सारी चीज़ों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए बी कॉम्प्लेक्स ये जरूरी होते हैं। तो ये हरी सब्जियां हैं और साथ ही साथ हमको ध्यान देना है अपना एक्सरसाइज में, है ना। डाइट तो ध्यान देंगी ही देंगी महिलाएं, और साथ ही साथ उनको क्या करना है, एक्सरसाइज। अपने एक्सरसाइज में योगा है और चलना है, वॉकिंग है, जो जॉगिंग करना है, ये जो है एक्सरसाइज में बहुत ध्यान देना है। क्योंकि उस टाइम लापरवाही करेंगे तो ऑलरेडी फैट बढ़ रहा है, तो और उनको जो है ज़्यादा मोटापा आएगा, तो फिर ज़्यादा उसमें डायबिटीज़ भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा और तमाम सारे बीमारी शरीर को घर करेंगी। इसलिए जो है एक्सरसाइजेज का भी ध्यान देना है डायबिटीज़ के डाइट के साथ ही साथ। और एक्सरसाइज हो गया, योगा वगैरह सब होगी। और अपने स्वास्थ्य के लिए जब ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं तो डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए, गायनिकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को, उनको जा कर के भी पूछना है। और रेगुलर क्या करना है, रेगुलर चेकअप, एक रेगुलर अपना बीच बीच में 6 महीने में, कम से कम 3 महीने में रेगुलर इन्वेस्टिगेशन और जो चेकअप होते हैं, ब्लड वगैरह वगैरह, है ना, आयरन का है, ब्लड टेस्ट जो होते हैं, शुगर है, बीपी तो नहीं है, ये एक रेगुलर नॉर्मल चेकअप जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है, महिलाओं में ज़्यादातर ये सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब जो बच्चादानी में, जैसे बोलते हैं ना कि भाई रसौली होने लगी, उसको बच्चादानी निकालना पड़ रहा है, ये हो रहा है, तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको ठीक पहले से पता करने के लिए एक जांच होती है, उसको पेप्समियर बोलते हैं, पेप्समियर। तो पेप्समियर भी जो है बीच बीच में कराया जाता है। गवर्नमेंट भी कभी कराती है, कभी लोकल एनजीओ भी कराते हैं, नहीं तो खुद भी कराना है। एक पेप्समियर जो है वो जांच करानी, कहीं उनको आगे को ऐसा कोई कैंसर की शिकायत तो नहीं होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे ना, आपके चेहरे में झुर्रियाँ आएंगी, झुर्रियाँ आएंगी भी तो बहुत कम होंगी, उसे आप मेंटेन कर पाएंगी। अगर आ ही रही है, आ भी गई है थोड़ी बहुत, तो आपने क्या करना है झुर्रियों के लिए, एक तो जो मॉइस्चराइजर है ना, मॉइस्चराइजर यूज करने हैं, मॉइस्चराइजर। और दूसरे जो सनस्क्रीन है, धूप में कम जाना है, ये सनस्क्रीन वगैरह इस्तेमाल करने हैं, मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने हैं। और फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करना है, पानी है और जो जूस है, फलों के जूस है, फ्लूइड इनटेक करने हैं। फल वल खाने हैं, जो मौसमी फल रहते हैं, है ना। ये जो जब भी जो अवेलेबल होते हैं अपनी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, भाई कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है, लेकिन सीजनल जो फ्रूट होते हैं उनको जरूर लेना है। तो इन सभी चीज़ों को जब आप ध्यान देंगे, अपने हेल्थ का ध्यान देंगे, एक्सरसाइज का ध्यान देंगे, तो न तो आपको ये झुर्रियाँ पड़ेंगी, ना आपको जल्दी बुढ़ापा आएगा, और ना आप डिप्रेशन में जाएंगे, ना आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने स्पेशली ये माता बहनों को डेडिकेटेड था आज का ये ओवर 45 का क्लास और जो
झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं, झुर्रियाँ कैसे ठीक होती हैं, झुर्रियाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं चेहरे पर, और ये क्या क्या हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है और क्यों होता है, मेनोपॉज क्या है ये मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह @भगवान सिंह बोरा, उसमें भी ये पोस्ट डली रहती है, उसमें भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं और अपने अन्य महिलाओं को भी इनको बारे में बता सकते हैं। और जो मेडिकल के पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इसके सुन करके पढ़ करके इसके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं, और नए बच्चे भी इसके लिए मोटिवेट हो सकते हैं। जो अभी 30 to 40 के बच्चे हैं, महिलाएं, वो भी इसको सुन करके देख करके मोटिवेशन कर सकते हैं, आगे की अपनी प्रिपरेशन कर सकती हैं। इसलिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका चेहरा दमकता रहे, चमकता रहे, खुश रहे, झुर्रियाँ नहीं हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।